नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चैंटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। संस्कृति यानी टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ ए मैन इज़ नोन एज कल्चर। इस परिभाषा ने मानव जीवन में प्रगति की और आधुनिकता की वह कहानी लिखी जिसमें मानव भस्मासुर बनकर स्वयं मौत के ऐसे भट्ठी पर बैठ गया जहाँ पर वह रात दिन तरह तरह की बीमारियों को सिर्फ इसलिए स्वीकार करता जा रहा है क्योंकि ऐसा करने पर ही वह आधुनिक कहलाएगा। मैं उस परंपरागत समाज में मिलने वाली वस्तुओं सामानों से इतर आधुनिक सामान में टेट्रा पैक प्रोसेस्ड फूड की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम उस फल की भी बात कर रहे हैं जो अपने एक नियत समय पर पेड़ पर पक कर प्राकृतिक रूप से अपने स्वाद का हमें आनंद दे सकते हैं। लेकिन व्यवसाय, भूमंडलीकरण, जल्दी पैसा कमाना आदि एक से घटक हैं जिसने मानव को किसी भी चीज़ को समय से पहले करने की ऐसी गलत आदत पैदा कर दिया है कि जिसे देखिए वह हर काम समय से पहले करना चाहता है। ये तो कहिए अच्छा है कि मानव का जो बच्चा है जो 9 महीने में माँ के गर्भ में तैयार होता है वह अभी किसी तकनीक से 2 या 4 महीने में नहीं तैयार हो पाता है। नहीं तो हो सकता है कि हम ऐसे बच्चे भी प्राप्त करने की होड़ में फंस जाते। और यह इतनी बड़ी बातें मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरीके से इस समय आम का मौसम चल रहा है और अभी ज़्यादातर स्थितियों में पेड़ के प्राकृतिक रूप से पके हुए आम नहीं आए हैं। ज़्यादातर आप सुनते होंगे कि यह पाल की पके हुए आम हैं, डाल के पके नहीं, पाल के। और जब यह कोई कहता है कि यह पाल के पके हुए आम हैं, उसका कहने का तात्पर्य है कि यह कच्चा आम तोड़कर कृत्रिम तरीके से पकाया गया है। और उस कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए जिस पदार्थ का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2। यह कैल्शियम कार्बाइड ही जो कच्चा फल होता है उसको पका देता है एथिलीन और एसिटिलीन जैसी गैसों को बनाकर, और हम समय से पहले उन फलों का स्वाद पाने लगते हैं। लेकिन इस ज्ञान की दौड़ में हम यह जानना नहीं चाहते कि जो समय से पहले पदार्थ हमें फल पका कर दे रहे हैं वो हमें नुकसान कितना कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कैल्शियम कार्बाइड वातावरण की नमी के संपर्क में आता है तो यह नमी के कारण एसिटिलीन गैस बनाता है। और शोधों से यह प्रमाणित है कि यह कार्सोजेनिक भी होता है। कार्सोजेनिक का मतलब कैंसर पैदा करता है। हमारे शरीर में जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो कार्सिनोजेंस इनके कारण ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में केवल स्वाद के कारण अनचाहे तरीके से बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हम चाहें तो इंतज़ार कर सकते हैं कि जब फल प्राकृतिक रूप से पक कर आएगा। फल तो उतने ही निकले हैं, लेकिन आंधी में टूट कर गिर ना जाएं, लोग चोरी करके ना ले जाएं, इसलिए फल पैदा करने वाले व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा फल को समय से पहले तोड़कर और उन्हें अच्छा पैसा कमाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड से पकाकर बाज़ार में भेज देते हैं। अब तो केला भी कृत्रिम तरीके से पकाया जाने लगा है, अनानास भी पकाया जाने लगा है, और ये सारे फल आपके शरीर में पहुंचकर बहुत सी व्याधियां तो पैदा करते ही हैं, कार्सिनोजेंस को भी एक्टिवेट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बात केवल फलों तक है। आज आप और हम आधुनिकता की दौड़ में, चाहे वो शीतल पेय पी रहे हैं, चाहे पानी पी रहे हैं, उसमें भी पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं। और उस पेस्टिसाइड्स में जो शीतल पेय में मिलाया जाता है उसका नाम है सोडियम बेंजोएट। अब यह सोडियम बेंजोएट जो होता है, जो भी पानी है या जो भी आपने पेय पदार्थ पिया, अगर उसमें साइट्रस
तत्व मौजूद है, यानी खट्टा मौजूद है, तो आप निश्चित जानिए सोडियम बेंजोएट जो है वो कार्सिनोजेनिक स्थितियां बहुत गंभीर पैदा कर देता है, यानी कैंसर की तरफ आदमी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप जिसे भी देखते होंगे वो अपने हाथ में बोतल लिए दौड़ रहा है। गेहूं जो आप खाते हैं, आटा, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा पृथ्वी पर, ख़ासतौर से भारत जैसे देश में, जहाँ पर रोटी न लोग खाते हों। और पहले हर घर में गेहूं धोया जाता था, फिर सुखाया जाता था, चक्की में पिसाया जाता था, घर आता था। बट ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, आपके पास अब समय नहीं है। वो बात अलग है कि हम इस पे विचार नहीं करते कि समय कहाँ चला गया है। सर, हम जिस आटे को पैक्ड खरीदने लगे उस पर हमने यह विचार नहीं किया कि जब हम आटा चक्की से पिसवाते थे तो 15 दिन में उसमें कीड़े या घुन पड़ जाते थे। अब जो पैक्ड आटा आता है उसे 2-2 महीने आप रखे रहिए, ख़राब ही नहीं होता है। इसका मतलब है ना कि उसमें कुछ ऐसा मिलाया जाता है जो उसके अंदर पेस्टिसाइड का काम करता है, कीड़े पैदा नहीं होने देता, घुन पैदा नहीं होने देता। और जो पदार्थ उसमें मिलाया जाता है उसे बेंजोइल पेरोक्साइड कहते हैं, जो 4 मिलीग्राम तक मिलाया जाता है। लेकिन कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा लाभ चाहती हैं, वह चाहती हैं कि लोगों को हमारे प्रोडक्ट पर ज़्यादा विश्वास हो, इसलिए मानक की चिंता कौन कर रहा है? जब पकड़े जाएंगे तब देखा जाएगा। और भ्रष्टाचार के युग में उसके भी विकल्प मौजूद हैं। लेकिन उन सब के बीच में जब आप इस तरह का आटा खाते हैं तो शरीर में वो तत्व भी पहुंच रहा है जिसे नहीं पहुंचना चाहिए था, और हमारे शरीर में बीमारियों का घर पैदा हो जाता है। अभी हाल में ही आपने सुना कि जो मसाले होते हैं, पहले मसाले सिलबट्टे पर पीसे जाते थे, पत्थर पर पीसने के कारण जो घर्षण पैदा होता था, उससे जो पोटेंसाइज किया जाता था मसाला, वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता था। लेकिन अब फ़ायदे से ज़्यादा समय की देखनी है। टाइम मैनेजमेंट के कारण हमने जो पैक्ड मसाले ख़रीदने शुरू कर दिए, उस पैक्ड मसाले में भी हमें सोचना चाहिए। आप अपने घर धनिया खुद पीस कर रख लीजिए, कुछ दिन बाद उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन जो पैक्ड मसाले आ रहे हैं वो 2-2, 4-4 महीने रखे रहिए, उसमें कीड़े नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें एथिलीन ऑक्साइड मिलाया जा रहा है। और एथिलीन ऑक्साइड भी कार्सिनोजेनिक होता है। यही कारण है कि नेपाल, सिंगापुर, सभी जगह पर भारत के मसालों को प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि उसमें एथिलीन ऑक्साइड ज़्यादा मिला हुआ है। सब्जियां आप जान ही रहे हैं ऑक्सीटोसिन से किस तरीके से जल्दी पकाया जा रहा है। गायों के थन में इंजेक्शन लगा के दूध कैसे ज़्यादा पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि हर कंपनी आपसे कहेगी, या आप मेरा वीडियो सुनने के बाद भी सोचेंगे कि सब तो मानक के स्तर पर ही किया जा रहा है जितना हमारे शरीर को। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें, जो चीज़ छपी है और जो आपके शरीर में जा रहा है वो वास्तव में उतना ही है, ये बात पता कैसे हो? नंबर 2, हर कंपनी जो पेस्टिसाइड मिला रहा है वह अपने प्रोडक्ट के आधार पर आपसे कह रहा है कि हमने इसमें सिर्फ इतना मिलाया है। लेकिन आप तो पानी भी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, आटा भी खा रहे हैं, मसाला भी खा रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, और हर चीज़ में पेस्टिसाइड है। तो एक समय में आपके शरीर में कितना पेस्टिसाइड पहुंच रहा है, विचार करने योग्य बात ये है। और उस विचार में जब आप ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैंसर जैसी समस्याएं अचानक इतनी क्यों बढ़ गई, क्योंकि ज़्यादातर पेस्टिसाइड कार्सिनोजेनिक हैं। हर व्यक्ति के शरीर में कार्सिनोजन मौजूद ही होता है, लेकिन जब हम उन पेस्टिसाइड्स को खा कर उन कार्सिनोजेंस को एक्टिवेट करेंगे तो मानी बात है कि समय के प्रबंधन में हम ये तो कह लेते हैं कि अब हम भूमंडलीकरण के दौर में सब कुछ बाज़ार से पा जाते हैं, आपके जेब में पैसा है, लेकिन उसके साथ साथ आप बीमारी भी पा जाते हैं, आप मौत भी पा जाते हैं। और वह मौत खरीद कर आप इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आप इस बात को गंभीरतापूर्वक नहीं समझ पा रहे हैं कि जब सभी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के परिरक्षित का प्रयोग कर रही है,
तो वह सारे प्रोडक्ट जब 24 घंटे में लगातार पहुंच रहे हैं, तो मानी बात है कि क्लोरीन गैस दम घोटू गैस है। अगर क्लोरीन गैस कहीं फैली हो और आप उसमें चले जाएं, आप मर जाएंगे, दम घुट जाएगा। लेकिन वही क्लोरीन की टिकिया पानी को साफ़ करने के लिए डाली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज़ डाली जाती, साल में कहीं एक बार पानी को स्वच्छ करने के लिए डाली जाती है। लेकिन जब आप परिरक्षित एजेंट्स के साथ 24 घंटे में 2-2 बार खाना खाएंगे, 2 बार 4 बार पानी पिएंगे, फल खाएंगे, तो ज़रा आप सोचिए कि आपका शरीर कब तक अपने रेजिस्टेंस को मेंटेन रख पाएगा। क्योंकि कंटिन्यूएशन में जो स्लो पॉइज़न आपके बॉडी में पहुंच रहा है, वह ठीक है कि कानून के दायरे में, मानक के दायरे में, कंपनी के लिए निश्चित अमाउंट में वो है, लेकिन आपके शरीर में तो वो 24 घंटे में 2 बार जा रहा है और पूरे साल में 730 बार जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या साल 2 साल बाद वही आधुनिकता, वही संस्कृति के द्वारा बनाए गए डेरिवेटिव्स आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के दुश्मन बन जाते हैं? भारत जैसे देश में जहाँ पर संविधान को लेकर बहुत सी चर्चा होती है, लेकिन कभी इस पे चर्चा नहीं होती कि गरिमापूर्ण जीवन को जो अनुच्छेद 21 में परिभाषित किया गया है, उस गरिमापूर्ण जीवन में यह भी आना चाहिए कि इतनी सारी कंपनियां जो आपको अपना उत्पाद बेच रही हैं, वह धीरे धीरे आपके गरिमापूर्ण जीवन को प्रभावित भी करती हैं। गरिमापूर्ण जीवन का तात्पर्य यह लेकर नहीं चलना चाहिए कि सारे तरीके के कृत्रिम उत्पाद खरीदकर आप अब सब कुछ अपने हाथ में रख सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं, बल्कि उस गरिमापूर्ण जीवन में इस विषय को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए कि अगर इस तरह के उत्पाद के द्वारा धीरे धीरे यह तत्व शरीर में पहुंचते रहेंगे, तो यह शरीर के अंगों को कितना प्रभावित करेंगे, बीमारी को कहाँ तक ले जाएंगे, और उस तरह से एक व्यक्ति अपने जीवन में फिर गरिमापूर्ण जीवन के साथ रह कहाँ गया। और अगर हम इस पर बहस नहीं कर रहे हैं, तो हम पूरी तरह से संवैधानिक मूल अधिकारों को न समझ पाए हैं और ना ही उस पर बहस करना चाहते हैं, और उसका खामियाजा हम आप भुगतते हैं। एक आम को खाने में कैल्शियम कार्बाइड से पका कर खा तो लेते हैं, लेकिन उससे नमी के साथ उत्पन्न एसिटिलीन गैस जब हमारे शरीर में कार्सोजेनिक स्थितियां पैदा कर देती है, तो वह काफ़ी आपके लिए खर्चीली हो जाती है। कैंसर में कितना खर्चा होता है इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो एक उपाय आप कर सकते हैं कि अगर आम या कोई भी फल लाएं तो उसे कुछ लंबे समय तक पानी में भिगो दीजिए, तो एसिटिलीन गैस का प्रभाव कम हो जाता है। या ये वही एसिटिलीन गैस है जिसको वेल्डर लोग धातुओं को काटने में प्रयोग करते हैं। सोचिए, जो गैस धातुओं को काट देती है, वह शरीर के अंदर पहुंच के क्या स्थिति पैदा करती है। और इसीलिए मुझे लगा कि आपका दृष्टिकोण उस तरीके से होना चाहिए जहां पर आप बहुत सामान्य तरीके से सोच रहे हैं कि अरे मानक के अनुरूप जब कोई पदार्थ मिला है, चाहे वह फल में, चाहे दूध में, चाहे पेय पदार्थ में, चाहे आटे में, तो बुराई क्या है। लेकिन आपको उसको कलेक्टिव फॉर्म में भी देखना चाहिए, आपको उसे संवैधानिक मूल अधिकारों के ढांचे में भी देखना चाहिए। आपको इस आधार पर भी देखना होगा कि आप रोज़ कितनी बार उसका उपयोग कर रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है, जिसे आप लीवर कहते हैं, वह लीवर, जिगर कहते हैं, वह शरीर में कुछ भी जाता है, यहाँ तक कि जहर भी जाता है तो जो कुफर कोशिकाएं होती हैं उस जहर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो शराब पीते हैं, शराब के प्रभाव को वो कुफर कोशिकाएं एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसीलिए वह व्यक्ति जहर पीकर भी कभी कभी ज़िंदा बच जाता है, शराब पीने के बाद भी शरीर पर बुरे असर नहीं पड़ते। लेकिन जब लगातार आप कुफर कोशिका जब शरीर में पहुंचने वाले जहर को अवशोषित करती है, तो कुफर कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। लेकिन कुफर कोशिका को पैदा होने के लिए समय चाहिए। लेकिन जब यह कुफर कोशिकाओं को पैदा होने का आप समय ही नहीं देंगे, तो एक स्थिति ऐसी भी आती है जब लीवर में कुफर कोशिकाएं होती ही नहीं हैं।
और वही स्थिति होती है कि आपका लीवर तो होता है लेकिन फिर आप खाए हुए जहर से बच नहीं पाते हैं। ठीक इसी तरह से गंगा कहते कहते हजारों साल में गंदी हो गई, ऐसा नहीं कि एक दिन में गंदी हो गई, लेकिन हमने उस पहले दिन की गलती पर विचार नहीं किया, इसलिए गंगा इतनी गंदी हो गई कि 64,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी वो साफ़ नहीं हो पा रही। ठीक इसी तरह से शरीर में इन तरह तरह के प्रिजर्वेटिव पहुंचने के कारण शरीर धीरे धीरे बीमार स्थितियों में जा रहा है। आप एक जीवन तो जी रहे हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास दुनिया मुट्ठी में है, लेकिन आप बीमारी को भी मुट्ठी में बंद करते जा रहे हैं। और उसके लिए आपको विरोध करना ही चाहिए। अपने शरीर के लिए आपको परंपराओं के साथ जीना होगा, आपको उन परंपराओं को ज़िंदा रखना होगा जिसमें रोज़ आटा, अब तो आटे की मशीन आ गई हैं, आप अपने घर में आटे की मशीन रख सकते हैं, अपने घर पे आटा धुल के रख लीजिए, रोज़ 1 किलो आटा पीस के करिए और रोज़ ताज़े आटे की रोटी खा सकते हैं। अगर आप वास्तव में जीवित रहना चाहते हो स्वस्थ, और नहीं चाहते कि लाखों रुपए आप बर्बाद करें, अपना घर बेच दें, कहते हैं कैंसर सभी का घर खा जाता है, तो आपको यह सब करना पड़ेगा। केवल अपने को आधुनिक दिखाने पर कि कोई आपके घर आया, उसने देखा कि सिलबट्टे पे मसाला पीसा जा रहा है और आपको ये लगा कि इससे आप में हीन भावना आ जाएगी, तो आपको इस जाले से निकलना होगा। किसी ने देखा आपके यहाँ घड़े में पानी पिया जाता है, घड़े में पानी पीने से उसके अंदर मिट्टी के जो 18 तत्व हैं वो भी पानी में मिलते हैं, पानी की इम्प्योरिटीज़ को घड़ा सोख लेता है। और यह ऐसा किस लिए हो रहा है? क्योंकि ज्ञान का अभाव है। हम सिर्फ विज्ञान और संस्कृति की बात में कहें तो भौतिक संस्कृति, आर्टिफैक्ट्स के आधार पर अपने को उच्च कोटि का दिखाने में ऐसा फंस गए हैं कि इस शरीर में हम मौत को स्वयं दावत देते रहते हैं। यही कारण है कि अब अकाल मृत्यु पहले से ज़्यादा होने लगी हैं। अब आदमी अपने को, कोई भी दूसरा आदमी अपने को स्वस्थ नहीं कहता, कोई ना कोई बीमारी ज़रूर बताएगा, कोई ना कोई गोली खाता हुआ मिल जाएगा, और वह सिर्फ इसलिए क्योंकि आप भस्मासुर बन के अपने को आधुनिक बताकर, अपने को सांस्कृतिक मानव बताकर रोज़ जहर पीते हैं। इस जहर के प्रति आप सोच सकें, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया। आपको कृत्रिम तत्वों से पके हुए फल नहीं खाने चाहिए, और किसी भी तत्व को जिंदा रखने के लिए जो कृत्रिम तत्व मिलाए जाते हैं खाद्य पदार्थों में, उनसे दूर होना चाहिए। जी है तो जहान है। संविधान का सही आकलन करिए और गरिमापूर्ण जीवन के अर्थ को समझिए। इसीलिए यह वीडियो है, आप इसे दूर तक ले जाइए ताकि इसमें दिए गए चिंतन और दर्शन का प्रभाव दिखाई दे। केवल दवाएं बताना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वास्तविकता में उस जड़ पर प्रहार करना ज़रूरी है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम कम पैसे में बढ़िया जीवन जी सकते हैं। इसीलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से मैं आलोक चांटिया आपके साथ हूँ और समझता हूँ कि आप इस बात को मेरी दूर तक ले जाएंगे ताकि हमारा देश फिर से अपनी जड़ की ओर लौटे। हम आधुनिकता की दौड़ में सिर्फ समय समय चिल्लाते चिल्लाते स्वयं मौत के देवी देवता न बन जाएं, इसी प्रयास का नाम यह वीडियो है। और इसे ज़रूर अपने कमेंट से मुझे अवगत कराएं ताकि मैं भी यह समझ सकूं कि हम आप सभी मिलकर इस संवेदनशीलता वाले प्रकरण पर अपने देश को संवेदनशील बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। नमस्कार।